हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है 111 टैरो चैनल के ऊपर। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब, सब कुछ आप सभी लोगों को। मैं बहुत ठीक हूँ एंड आई होप आप लोग भी बहुत ठीक होंगे। तो आज की रीडिंग होने वाली है ट्विन फ्लेम एनर्जीज के ऊपर। क्या बदलाव आया है, क्या कहना चाहते हैं डीएम आपसे, ओके इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। और एक्चुअली ना मैं ऐसे ऐसे करके शफल करके ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझसे ऐसे शफलिंग होती क्यों नहीं है। ओके शायद मुझे आदत नहीं है, बिकॉज मैं इतने समय से, जब से मैंने सीखा है तब से मैं ऐसे ऐसे ही करती आ रही हूँ एंड दिस मेक्स मी मोर कंफर्टेबल अबाउट दिस। अब काफ़ी लोग आकर के बोलेंगे मैम आपके कंफर्ट के लिए थोड़ी हम वीडियो देख रहे हैं, गॉड। चलिए एनीवेज, तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग और आई होप आप लोगों से रेजोनेट करे। इफ करती है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस एंड प्लीज अपने अपने वैल्यूएबल कमेंट्स एंड वैल्यूएबल लाइक्स जरूर दें इस वीडियो को। दिस विल अप्रिशिएट मोर। एंड अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं करा है तो वहाँ पे फॉलो कर लीजिए, बिकॉज बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अपडेट करती रहती हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों के बेटरमेंट के लिए। यू विल डेफिनेटली लव इट। ओके चलिए शुरू करते हैं। पहले हम थोड़े से कार्ड्स निकालते हैं डीएम एनर्जीज के लिए। प्लीज़ एंजल्स बताने की कोशिश करें डीएम क्या सोच रहे हैं अपनी अपनी डीएफ्स को लेकर के। ठीक है, वी हैव इनफ मोर कार्ड्स। ये कार्ड है आपके डीएम के। We have King of Pentacles, 5 of Rods, 9 of Pentacles, the Ace of Cups, the 10 of Swords and we have Knight of Swords. बंदा काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस लग रहा है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस है, बहुत ज़्यादा। मन में एक तरीके का गिल्ट चल रहा है। अच्छा पहले मैं ज़ोडिएक्स बता देती हूँ। कार्ड्स जैसे मैं देखती हूँ ना, वो इंट्यूशंस के साथ साथ वो चीज़ें एकदम निकल के बाहर आनी शुरू हो जाती हैं, तो मैं बताना भूल जाती हूँ ज़ोडिएक्स आप लोगों को। चलिए सिर्फ ज़ोडिएक्स है हमारे पास यहाँ पे। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओवरऑल सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं। और चलिए अब मैं जल्दी जल्दी बताती हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे इंट्यूशंस आ रहे हैं। डीएम एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, बहुत कुछ कहना चाहती है आपसे। प्रॉब्लम ये चल रही है कि उसको गिल्ट महसूस हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ अपनी ज़िंदगी से खो के बैठे हुए हैं। वो जैसे उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि पता नहीं क्या हो गया है मेरी ज़िंदगी में, और चीज़ें कभी स्टेबल होंगी या नहीं होंगी, या मैं हमेशा इसी तरीके से लड़ता रहूँगा, भिड़ता रहूँगा चीज़ों से। और इस बंदे के पास सब कुछ है। लाइक इस पर्सन के पास क्या नहीं है आप ये पूछो। इस पर्सन के पास बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं, इस पर्सन के पास बहुत अच्छा करियर है, इस पर्सन के पास बहुत सारा अबेंडेंस है। बट द प्रॉब्लम इज दैट इस पर्सन के पास जो लेफ्ट आउट चीज़ है वो है ये प्यार, या कह लो आप नहीं हो इस पर्सन के पास, ठीक है। और ये काफी ज्यादा डिप्रेस महसूस कर रहा है इतना सब कुछ होने के बाद भी। लाइक 9 ऑफ पेनिकल्स भी है इस बंदे के पास, इतना ज्यादा अबेंडेंस है, इतना सारी अश्योरिटी है इस पर्सन के पास। बट द प्रॉब्लम इज इसके पास आप नहीं हो, इसलिए ये पर्सन बहुत ज्यादा डिप्रेस है। इसको ऐसा लगता रहता है कि जैसे अब इसकी जिंदगी में कुछ अच्छा होने ही नहीं वाला है या कुछ अच्छा होगा ही नहीं। बहुत बुरा सोच रहा है, बहुत बुरा सोच रहा है। कई डीएम्स की तो पावर ऐसी चल रही है ना इन दिनों कि अपने करियर के ऊपर तो कुछ फोकस नहीं है, अब खुद के ऊपर कोई फोकस नहीं है। सिर्फ ये सोच रहे हैं कि मेरी डीएफ ने खाना खाया होगा या नहीं, वो सही होगी या नहीं, ठीक है। और ये पर्सन जो है आपके पास आकर के आपको कम्युनिकेट करने का बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और ये पर्सन मुझे इस महीने के आखिर तक या फिर फरवरी मिड तक, पता नहीं क्यों फरवरी मिड 13, 14, 15 कुछ, या 18, 21 और 17, 19, ठीक है, कुछ ऐसा हो सकता है कि इन दिनों ना ये बंदा आपको कम्युनिकेट या फिर मैसेज वगैरह करने की कोशिश करे, क्योंकि इनकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और इतनी ज़्यादा हो जाएगी ना कि रोक नहीं पाएंगे ये। ओके इस तरीके की एनर्जीज हैं। डीएफ की एनर्जीज देख लेते हैं। डीएफ क्या कर रही हैं आजकल। 6 ऑफ सोर्ड्स, जो इतनी खतरनाक मिसिंग वाली वाइब्रेशन चल रही है डीएम की। ऐसा क्या कर दिया आप लोगों ने डीएफ। ओके इसलिए आप लोग तो ये सोच रहे हो भाई अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, वाली वाइब्स आ रही है आप लोगों को बहुत ज्यादा।
आप इस दुनिया को छोड़ छाड़ कर बाहर भागने की कोशिश कर रहे हो। आपने अब अपना प्यार जो है एक्सप्रेस करना बंद कर दिया है। अब आपके दिमाग में ये चीज़ आ गई है कि जो होगा सही होगा, जिस तरीके से होगा उस तरीके से बहुत परफेक्ट होगा मेरे लिए। कई बार सैड हो जाते हो, कई बार अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर देते हो, कई बार चीज़ों को खराब तरीके से भी देखना शुरू कर देते हो, अपने करियर के ऊपर फोकस नहीं करते हो। बट द एंड ऑफ द डे आपके दिमाग में एक थॉट होता है, और वो एक थॉट जो इतना पॉजिटिव थॉट होता है, उसके आने के बाद आपके दिमाग से सारे नेगेटिव थॉट्स चले जाते हैं और आप सक्सेसफुल हो जाते हो कि आपके डीएम को आपकी याद आनी शुरू हो जाए। बिकॉज ऑफ दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है, ठीक है, उनके बारे में आपका जो लास्ट डे ऑफ थॉट होता है, चाहे आप कोई रीडिंग देख रहे हो या फिर आप खाना खा रहे हो, आपके दिमाग में चाहे कितनी नेगेटिव सवाल आता जाए, आपके दिमाग में लास्ट आंसर जो है, लास्ट जवाब जो आता है वो आता है कि ऊपर वाले बैठे हैं ना, वो सब सही करेंगे। ठीक है। और गाइज मैं आप लोगों को बता दूं कि ऊपर वाले जो बैठे हैं वो सच में देख रहे हैं सारी चीजें, और वो सच में सब कुछ सही करेंगे। अब आप ये बोलोगे कि यार कब तक सही करेंगे, कब आएगा वो दिन जब वो सब कुछ सही करेंगे? तो गाइज मैं आप लोगों को बता दूं कि हर चीज का एक सही समय होता है, हर चीज का एक जो है सही मकसद होता है, और हर चीज एक सही डायरेक्शन में ही बढ़ती है। सब चीजों का एक सिस्टम होता है, ठीक है। और जितने भी हमारे जो डीएफ और डीएम वाले रिलेशंस हैं, हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शंस हैं, इनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप लोगों को हील तो होना ही पड़ता है। कोई भी आकर के, जैसे वो वाली बात होती है ना, एग्जाम तो भाई देना ही पड़ेगा आपको। आपकी चाहे मदर आपसे कितना ही प्यार करते हो, चाहे फादर कितना ही प्यार करते हो, वो आपके लिए जाकर के एग्जाम नहीं देने वाले हैं, या फिर वो आपके लिए खाना नहीं खाने वाले हैं। आप खाना खाओगे तो आपका पेट जरूर भरेगा, ऐसा नहीं होगा कि भाई कोई और खा लेगा और आपका पेट भर जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो वही हिसाब किताब है यहाँ पे कि आपको ही जो है अपने आप को हील करना पड़ेगा, तब जाकर के एंजल्स या फिर पिताजी कह लो या एंजलिक गॉड्स कह लो, वो आपकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड डीएफ्स, जितनी भी एनर्जीज आपकी चल रही हैं, लाइक कई बार नेगेटिव भी हो जाते हो, चीज़ों को छोड़ छाड़ के आगे बढ़ने की भी कोशिश करते हो, अपने करियर के ऊपर फोकस भी करने की कोशिश कर रहे हो, एक पॉजिटिविटी के साथ रहने की कोशिश कर रहे हो। कभी कभार नेगेटिव हो जाते हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो, बट दी एंड ऑफ द डे आपका जो थॉट होता है वो आपके पूरे दिन को पॉजिटिव कर देता है। और ये जो थॉट होता है वो होता है कि होएगी तो देखी जाएगी। ओके, सो हमारे पास है यहाँ पे सेक्सुअल फ्रीडम। ओके जी, तो जितने भी डीएम अपनी डीएफ के बारे में सोच रहे हैं, वो उन कोजी मोमेंट्स को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं जब आप दोनों एक साथ हुआ करते थे, ठीक है। कमिटमेंट, फॉर श्योर ये बंदा आपको कमिटमेंट देने आ रहा है। ये जो चीज़ मैंने आप लोगों को बोली थी, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ठीक है जी। एक कार्ड और देख लेते हैं, ये वाला देखूंगी। वी हैव लाइफ पर्पस, या डेफिनेटली जो चीज मैं आप लोगों को बोल रही थी, हमारे पास है बॉटम ऑफ द डेक गार्डन। सो आपको अपने लिए भाई काम तो खुद ही करना पड़ेगा, उसी तरीके से जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई खाना तो आपको खुद ही खाना पड़ेगा, जब जाके आपका पेट भरेगा, ठीक है। तो आपका जो लाइफ पर्पस है वो तो आपको पूरा करना ही करना पड़ेगा। तो ये बंदा जो है डीएम अभी इन एनर्जीज में चल रहा है गाइस, कि पॉजिटिव होकर के आंसर करें, आपके पास आए, आपको कमिटमेंट दे, क्योंकि अब इससे ना वो चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही है जो ये एक्चुअल में करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, ये बंदा हो सकता है आपको कॉल मैसेज करे, जो मैंने डेट्स बताई थी तब तक, या फिर इस जनवरी के लास्ट तक ना, 30-31 तारीख को भी काफी ज्यादा मेरे को इम्पोर्टेंट लग रहा है कि आप लोग मिल जाओ, या फिर आप लोगों का बातचीत हो, कुछ ऐसा मेरे को यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि पर्सन काफी ज्यादा आपके बारे में सोच रहा है, ठीक है। तो डीएम काफी कुछ अच्छा सोच रहा है आप लोगों के लिए गाइस। चलिए देख लेते हैं आखिरकार इसके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, और इनके दिमाग में और क्या चीजें चल रही हैं। बाय मैसेजेस हमें थोड़ा सा कंफर्म हो जाएगा। चलिए, I don't have to pretend to be fine when all I feel inside is pain, and more pain. Things have changed the way they used to be. यही चीज मैंने आप लोगों को बोली थी कि बंदा इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही है, सिर्फ एक ही चीज चल रही है कि भाई मुझसे नहीं हो पा रहा है, मुझे जाना है, मेरे को छोड़ो भाई, ठीक है, मैं परेशान हो चुका हूँ अब। चलिए थोड़े से और कार्ड्स देखते हैं आपके लिए मैसेजेस।
God bless me with a wonderful person like you, and you were the best gift of my life, but now that gift is being taken away from me. या डेफिनेटली देखो कितने कार्ड्स रेजोनेट हो रहे हैं आपके मैसेजेस. बंदे के दिमाग में ये है कि मैं हिंदी भी कर देती हूँ. आप लोग बोलते हो कि मैम आपने हिंदी में क्यों नहीं बताया, तो मैं बता देती हूँ. हिंदी इसकी ये है कि इसको ऐसा लगता है कि यार मुझे इतना अच्छा इंसान मिला जो मेरी इतनी केयर करता है, इतना प्यार करता है मुझसे, एक तरीके का गिफ्ट मिला मुझे, ठीक है, एक तरीके का तोहफा मिला. बट मेरी किस्मत इतनी फूटी है कि मैंने ना उस गिफ्ट को संभाल के नहीं रखा, और मुझसे अब वो गिफ्ट छीन चुका है, ठीक है. और मैं प्रिटेंड नहीं करना चाहता हूँ कि मैं कितना सही हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि अंदर से जो मुझे दर्द महसूस हो रहा है वो दर्द होते ही चले जा रहा है, और चीज़ें इतनी ज़्यादा बदल गई हैं जैसी वो पहले बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है. इस कदर जो है चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदल गई हैं. तो इसके दिमाग में काफ़ी सारे जो है नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं हाल फिलहाल, और बंदा काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस है और सोच रहा है कि आपसे कांटेक्ट कैसे बनाया जाए. चलिए कुछ और मैसेजेस देखते हैं. ओके, यू मेक मी फील सिक्योर. तो आप इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा सिक्योर फील करवाते हो. यू रेस्पेक्ट मी एज अ पर्सन. आप इसकी बहुत रेस्पेक्ट करते हो, और वही सारी चीज़ें इसको लग रही कि यार इतना प्रीशियस गिफ्ट मुझसे छिन गया बिकॉज ऑफ माई फॉल्ट, या मेरी किस्मत कह लो. यू आर ऑनेस्ट विद मी. और इसको ये चीज़ पता है कि आप इसके लिए जितने ऑनेस्ट हो उतना ऑनेस्ट आप इसके लिए और कोई नहीं है, ठीक है. चलिए इसके कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं गाइस. और ये रहे मेरे हैंडमेड मैसेजेस. मैं ये वाला मैसेज हटा रही हूँ बिकॉज ये थोड़े से ना फ्यूचर स्पाउस की तरफ से आ जाते हैं. चलिए वो मैंने ना थोड़े से मिक्स कर दिए कार्ड्स गलती से. ओके, वैसे तो जो इम्पोर्टेंट मैसेज होगा वो गिरेगा ही गिरेगा फॉर श्योर, क्योंकि एनर्जीज काफी स्ट्रांग चल रही हैं. ओके, सो वी हैव अ लॉट. बहुत सारे मैसेजेस हैं हमारे पास. चलिए देखते हैं. काफी सारे मैसेजेस आ गए हमारे पास है. आई हैव सो मेनी प्लान्स फॉर आवर फर्स्ट नाइट. तो जो चीज़ मैंने आपको बोली थी कि बंदे के मन में ना, कहाँ गया हमारा कार्ड भी आया था, जिसके में मोमेंट ये रहा, सेक्सुअल फ्रीडम, राइट. तो बंदा काफ़ी ज़्यादा जो आपके साथ इसने फिजिकल रिलेशन मेंटेन किया है, फिर जो भी प्लान्स है उसके बारे में बहुत सोच रहा है. मैं मजबूर हूँ. बंदा अभी काफ़ी ज़्यादा मजबूर है. देखो मैंने कहा था ना कि जो कार्ड आना है वो आएगा ही आएगा. मैं ये वाले कार्ड हटा रही थी, स्टिल ये आया. लव प्ले. तो इस बंदे को हो सकता है गेम खेलना बहुत पसंद हो आपके साथ. ओके, या फिर आपको ऐसा लग रहा हो कि इस बंदे ने तो मेरे साथ कोई गेम खेल दिया, चीटिंग कर दी. यू है हमारे पास, इनिशियल हो सकता है. फिर है हमारे पास बिग फोरहेड, जूसी लिप्स एंड ब्राइट स्माइल. तो ये आपकी हो सकती है, आपके पर्सन की हो सकती है. मुझसे प्यार है ना. स्ट्रगल के बाद सुख. या डेफिनेटली आपको मिलेगा जरूर, ठीक है. स्ट्रगल के बाद सुख. स्वीट हार्ट. फिर है हमारे पास तुम जान हो. फिर है हमारे पास सिर्फ याद का सिलसिला है. देन वी हैव विल यू मेक सम फूड. तो हो सकता है इस पर्सन को आपका खाना बनाना बहुत पसंद हो. फिर है 13, 14, 15. ये डेट्स सी मैंने कहा था ना, 13, 14, 15 ये डेट्स मैंने ली भी हैं फरवरी की. अचानक इंट्यूटिव आया मुझे, तो हो सकता है इन दिनों कुछ हो आपके लिए. है नो. अभी भी अगर नेगेटिव सोचते रहते हो, वो नेगेटिव कार्ड आया भी था हमारे पास. सी देयर इट इज. तो भाई आपके लिए नो है, मत सोचो ऐसा. परफेक्ट टाइमिंग आने दो. सब चीजें एकदम सेटल होंगी आपकी जिंदगी में. डू यू वॉन्ट एनी फुट मसाज और बैक मसाज. फिर है हमारे पास तुम हो. सो दिस इज अ सॉन्ग. फिर है आज दिनचर्या. दिस इज ऑल्सो अ सॉन्ग. एंड वन मोर सॉन्ग तुझ में रब दिखता है. फिर है हमारे पास एवरीवन लेफ्ट मी. तो हो सकता है इस बंदे को हर कोई छोड़ के चला जाता है और बेचारे को दुख है इस चीज का. तुमसे एक डीप कनेक्शन है, खुदा ने फुर्सत में बनाया है. मेरा वेट करना, मैं आ रहा हूं. देन है हमारे पास ट्विन फ्लेम सोलमेट. सी मैंने कहा ना. सो दिस इज अ ब्यूटिफुल कंफर्मेशन दैट हाँ ट्विन फ्लेम सोलमेट्स की रीडिंग हो रही है. वाओ, सच अ ब्यूटिफुल मैसेज वी हैव. सी ओके, अब देखिए. ओके, चलिए और कार्ड्स देखते हैं. 7, 8, 9.
तो हो सकता है आने वाली 7, 8, 9 को कुछ अच्छा हो। आज भी याद है वो दिन। मैंने कहा ना, बंदा पुरानी चीज़ों को बहुत याद कर रहा है। आई लव हगिंग यू एंड हेट लेटिंग यू गो। तो इस बंदे को आपको गले लगाना बहुत पसंद है और आपको छोड़ के जाना बहुत बुरा लगता है ऐसे। स्ट्रॉन्ग डिजायर्स, ऐसा कोई नहीं जैसे तुम हो। फिर है हमारे पास मैं बहुत परेशान हूँ। भाई डीएफ भी तो परेशान है, तो आपको भी परेशान होना पड़ेगा। देन वी हैव तुम हीरा हो, प्लीज कम अगेन। एल, दीज आर इनिशियल्स, सुकून तुम हो। देन व्हाट वी हैव आई बेग यू, तुम जो आए। सो दिस इज ऑल्सो अ सॉन्ग। और ये कुछ कार्ड्स और रह गए हमारे पास। यू लेट मी विन एवरी टाइम। देन वी हैव वाना चू योर लिप्स, ब्यूटिफुल। देन वी हैव ओ एंड तुम नूर हो। ठीक है, तो ये कुछ मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए थे। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। इफ आई है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग सेशन लेने के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं गाइज। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की इस बंदे की एनर्जीज अभी चल रही हैं और बंदा काफी ज्यादा अभी नेगेटिव चल रहा है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट है, मिसिंग मिसिंग मिसिंग। लाइक डीएफ को काफी ज्यादा मिस कर रहा है। और डीएफ आप लोगों को सच में अप्रिसिएशन, काफी अच्छा कर रहे हो आप लोग। और सिर्फ ऐसा ही करते रहो। थोड़ी सी जो नेगेटिविटी है, लाइक जस्ट लिटिल बिट जो नेगेटिविटी है, उसे थोड़ा सा हटाने की कोशिश करो। ठीक है, जैसे कि रात को अगर आप सैड हो जाते हो या नेगेटिव हो जाते हो तो आप लोग ओम चैंट किया करो। ठीक है, या फिर मैं कुछ और मंत्र शेयर करूंगी आप लोगों से, तो वो आप लोग चैंट कर दिया करो। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो करें, अपने आप से बहुत सारा प्यार करें। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। लव यू बहुत सारा वाला आप सभी लोगों से। अपना ध्यान रखें। बाय बाय।